बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए. अरे खटाखट बघत राहिले अजून काही येतच नाही. पण तुम्हाला सांगतो आम्ही पटापट बहिणींच्या खात्यात पैसे टाकले. अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की वापसी को इतिहास की बड़ी घटना के रूप में बताया जा रहा है. हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमा हुए, मातम छा गया. कई लोग इस बात की हंसी उड़ा रहे हैं कि भारत में इसे लेकर क्यों उत्साह में कौन राष्ट्रपति बनने वाला है. अभी बदत है भाई, अभी बदत. वहाँ जो प्रेसिडेंट आता है वो राष्ट्र से अधिक निकट है, किससे अधिक दूर है. इसका भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिकल इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है. प्रो पाकिस्तान है और कौन एंटी पाकिस्तान है, कौन प्रो चाइना है या न्यूट्रल टू चाइना है और कौन पेलता है चीनियों. कारण असर पड़ता है. और यदि भारत के लोग इंटरेस्टेड हैं अमेरिका की राजनीति में तो ये अच्छी बात है. उनको इस बात की अवेयरनेस है कि व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर. तो इस कारण वो तैयार है. रविश को वही है, बेचारे का आजकल चल नहीं रहा है ना. तो आपने रात के डिनर का और सुबह के ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करना है. ठीक है सर. और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं ऑफिस में बनवानी है या बाहर से मंगवानी है? गुड क्वेश्चन. ऐसा करेंगे कि चाय तो हम यही बनवा लेंगे, समोसे और गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लेंगे. हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है. क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है. इनकी हद देखिए. अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं. समोसे पर सीआईडी जांच. जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए समोसे और केक उनके बजाय उनके सुरक्षा कर्मियों ने खा लिया. अब इस पर गदर मच गया. मामले को सरकार विरोधी माना गया है. मामले में अब सीआईडी जांच के आदेश जारी किए गए हैं. रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए. हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं. इनको जो करना है कर ले. ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे. विश्व गुरु ने जिताया चुनाव. ट्रंप से ज्यादा मोदी जी का प्रभाव. कोई नहीं दे रहा लेफ्ट वालों को भाव. मोदी जी ने करवाया ट्रंप की जीत का ऐलान. म्याऊ म्याऊ कर रहा चीन, कांप रहा पाकिस्तान. और जल रहे हिंदुस्तान में पप्पू के चमचे और दीदी भैया जैसे बेवकूफ इंसान. ट्रंप पे चली गोली तो एम्बुलेंस मोदी मोदी. और इस दीदी भैया को पूरा दिन भोगता हुआ देख पूरी दुनिया बोले ये है बहन की मोदी 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 मोदी. हट हट. जर्मन शेफर्ड की बिछड़ी हुई बहना नहीं भैया पत्ता. मोदी जी, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रंप, उससे मिलने व्हाइट हाउस आया हूं मैं. अभी तक आया नहीं है वो व्हाइट हाउस. अभी जो बाइडेन ही बैठा हुआ है अंदर. अभी हम उसको धक्के मार के निकालेंगे 1-2 महीने में. फिर आपके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को हम अंदर भेज देंगे. ठीक है ना. आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. आपके बेस्ट फ्रेंड को हम व्हाइट हाउस में भेज रहे हैं. अब इंडिया में भी राइट विंग, यहाँ पे भी राइट विंग. वहां पे मोदी जी, यहाँ पे ट्रंप जी. इंडिया में मोदी सरकार, यहाँ पर ट्रंप सरकार. लेफ्ट इसकी माँ. क्या बोला तूने? लेफ्ट इसकी माँ का बोल. पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय मूल के कश्यप पटेल दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बन सकते हैं. कश्यप पटेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका में राम मंदिर के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी. इससे आप समझ सकते हैं कि कश्यप पटेल से पनौतियों को कितना बड़ा सदमा लग सकता है. हो सकता है पनौतियों की फंडिंग बंद हो जाए, उनके प्रोपेगेंडा बंद हो जाए, टूल किट बंद हो जाए, आंदोलन बंद हो जाए, भारत तोड़ो यात्रा बंद हो जाए, खालिस्तान बंद हो जाए. राहुल जी की अमेरिका यात्रा भी बंद हो सकती है, क्योंकि फिर उनका कॉमेडी शो मतलब उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ कौन जुटाएगा. आपको क्या लगता है पनौतियों के साथ और क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन पनौतियों तक ये सूचना नहीं पहुंची है उन तक ये सूचना पहुंच जाए, ताकि उनकी बची हुई बरनौल भी काम आ जाए. जय जय श्री राम.
जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। नाम अनुराग ठाकुर, पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल, माता का नाम शीला देवी। अब आप बताइए साहब कि जिसका पिता धूमल हो उसकी जाति ठाकुर कैसी? अनुराग ठाकुर की ना जाति कोई भी हो, जन्म से और पूरे खानदान से वो हिंदू है। नाम राहुल गांधी, बाप राजीव गांधी, माँ एंटोनियो माइनो और उसका बाप फिरोज खान। भाई ये मिक्स ग्रीड कैसे पैदा हो गई जरा तू भी बता दे। भोंकने से कुछ नहीं होता। और एंटोनियो माइनो जी का शादी से पहले का कामकाज जरा बता देना यार, लोगों को पता नहीं है। भाई तुम कौन हो? राजपूत, जाट, पंडित, अम्बेडकरवादी? ये लोग बोलते हैं कि हम किसी की कॉपी नहीं करते। अरे दीदी, पहले वीडियो बनाने से पहले कम से कम बैकग्राउंड म्यूजिक तो चेक कर लेती कि आखिर म्यूजिक है कौन सा। कांग्रेस के लोग रोजगार देने का वादा करते हैं और असलियत ये है कि जहां पर भी इनकी सरकार है वहां पर ये सिर्फ फ्री स्कीम्स देके लोगों को प्रसन्न करते हैं। बल्कि अब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तक बोल दिया है कि फ्री स्कीम्स इतनी दो जितनी बजट के अंदर हो। अगर बजट से ज्यादा दोगे तो फिर रोजगार कैसे दोगे यार? जब 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दोगे, महिलाओं को खुश करने के लिए कुछ पैसे भेज दोगे, बसेस फ्री कर दोगे, इससे क्या रोजगार मिलेगा लोगों को? जब आप अपना पूरा बजट फ्री स्कीम्स में दे रहे हैं तो लोगों को नौकरी देने में और रोजगार देने में जो पैसा लगता है वो कहां से आएगा? इसीलिए इनकी फ्री स्कीम्स में ना बने, समझदार बने। जय श्री राम। मनुष्य की आत्मा हमेशा भारत में ही क्यों भटकती है? कभी विदेशों में क्यों नहीं भटकती? वहां क्या वीजा लगता है? हे प्रभु जय भीम। बिल्कुल सही कहा तूने। क्या है ना, मैंने सुना था तुम्हारा भी कोई एक बाप था जो भगवान लहंगा पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। फिर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि फिर ये गटर छाप की औलादे स्कूल में बच्चों को क्यों भेजती है? बैठा क्यों नहीं देती वे पीपल के पेड़ के नीचे? वहां तो फीस भी नहीं लगती है, आरक्षण का भी चक्कर नहीं, फुकट में ज्ञान ही ज्ञान। क्या बोलती कंपनी? क्या बिश्नोई भाई की लिस्ट में उसका भी नाम है जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? बिश्नोई भाई, अगर उसका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है तो प्लीज जोड़ लो। सुनने में आ रहा है कि कल ही शाहरुख खान के लिए धमकी भरा कॉल आया था और आज फिर से सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई की धमकी फिर से मिल गई। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे बॉलीवुड को किसी की नजर लग चुकी है। धीरे धीरे बारी बारी से सारे खानों की नंबर आ रहा है, सारे खानों को। भैया, तीसरा खान बाकी रह गया है बस। मेरा इशारा किसकी तरफ है, कमेंट में नाम जरूर बताएं। इनके अपोजिट में खड़े रहने के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। बोलते हैं ना कि सब महाराष्ट्र का जो खेल होता है वो शरद पवार के गुट में रहता है। 10 सालों में बोलो या 5 सालों में जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र की, जो मास्टरमाइंड जो नंबर 1 में आते तो देवेंद्र जी आते। तो जी के हाल सबको पता है क्या हो गए। इस इलेक्शन में तो सुपड़ा साफ ही है उनका। शिवसेना एक टाइम पे खत्म ही हो जाएंगी। कौन सी वाली, उद्धव वाली या फिर एकनाथ वाली? एकनाथ वाली तो होंगी ही नहीं। क्यों नहीं होंगी? देवेंद्र जी जिसके साथ है, सबका साथ सबका विकास है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है, इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है, इस उम्मीद को कायम रखना है।